हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है आपका नदी तंत्र। जो हमारी नदियां हैं, भारत की जो नदियां हैं, वो आप उसके बारे में बताएंगे। आज हम पहले बताएंगे आपको गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र या इसी को दूसरा नाम क्या है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र क्या होता है? इसमें देखो, ध्यान देना जरा। नदी तंत्र वो होता है, जैसे कि मान लीजिए नदियां हैं जो निकल रही हैं, वो उन नदियों के में अलग अलग नदियां क्या आकर मिलती हुई चली जाती हैं। इसी को अपवाह तंत्र करते हैं। जब कोई मुख्य नदी जो है, जो सदाबहार नदियां हैं और कुछ मौसमी नदियां हैं। सदाबहार नदियों में जैसे कि गंगा है, यमुना है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड में एक गंगोत्री स्थान है, वहाँ से निकलती है। यमुना जो है, यमुनोत्री से। अगर आपसे पूछा जाए यमुना का उद्गम स्थान क्या है, यमुनोत्री है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ये दोनों नदियाँ क्या है, हमेशा इनमें जल पर्याप्त मात्रा में 12 महीने जो है ये बहती रहती है। तो नदी तंत्र का मतलब ये होता है, जब नदियाँ क्या करती हैं, एक जाली नुमा संरचना बनाती हैं। कोई नदी पूर्व से आके मिल रही है, कोई पश्चिम से आके मिल रही है, कोई उत्तर दिशा में आके मिल रही है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे से मिलती हुई और एक मुख्य धारा वाली नदी में जुड़ जाती हैं और अपना सारा जल उसमें छोड़ देती हैं। इसी को प्रवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है। बात करेंगे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी। ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये हमारी उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है जाके और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। तो चलिए, इसमें अन्य नदियां भी जुड़ती हैं। तो जरा देखिए, नदी, गंगा नदी एक है। गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में याद करेंगे। और दूसरी है आपकी यमुना नदी। दूसरी का है यमुना नदी। अब ये पूछा जाता है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां। और इसकी जो इस ये जो आपकी है, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। ये जो है आपकी 2525 किलोमीटर समथिंग ये इसकी लंबाई होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। गंगा नदी, एक हम आपको ट्रिक से बताते हैं कैसे इनको याद रखें, कि जो है गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं और यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो इसका एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको। आसान आसान रहेगा आप लोगों को याद करने के लिए, भूलेंगे नहीं। जैसे आपने जो है गंगा नदी में है एक ट्रिक है, गया कोसों दूर में। गया कोसों दूर में, ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है, गया कोसों दूर में। ठीक है। ये एक ट्रिक है। इसको याद करने के लिए, जो गंगा की सहायक नदियां हैं इनको याद करने के लिए ये ट्रिक है, गया कोसों दूर में। अब देखो ध्यान से। अब इसमें जो शब्द हैं, ये गा है, या है, का है, ठीक है, सा है, और दू है, रा है, मैं है। ये इन सारे में जो है नदियों के नाम छिपे हुए हैं। इनको हम याद करने के लिए आपको बताते हैं, बाकी आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भी याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब गा से जो है आपकी एक गंडक नदी है। यहाँ देखिए, गा है, गा से क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, गा है, गा से गंडक नदी है। ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। और या से, या है, या से क्या है? यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी है।
ये भी सहायक नदी है। फिर उसके बाद का है, ठीक। को या को, का से क्या हो जाएगा, का से कैन, केन नदी एक है, केन का कोसी, कोसी भी है। यहाँ पे का से या को है, को से कोसी नदी हो जाएगा, ठीक। कोसी नदी, ठीक। उसके बाद सा से सो है, सो से क्या हो जाएगा, सोन नदी, सोन नदी है सहायक नदी, ठीक है। अब फिर ये दूर है, दूर या दा से जो है दामोदर नदी, दा से क्या हो जाएगा, दा से हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक। दामोदर नदी हो गया। रा, ठीक है, दा से दामोदर नदी। और रा, रा, रा जो है वो आपका क्या है, रामगंगा, जो आप रामगंगा एक नदी है, वो भी गंगा की सहायक नदी है। तो रामगंगा इसको लिख लीजिए, राम गंगा नदी, ठीक। ये भी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। और मैं, जो मैं है वो महानदी, माँ से क्या हो जाएगा, महानदी जो है, महानदी, ये भी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ये है आपका गंगा नदी तंत्र। देखो ध्यान से, गा है, गा से गंडक नदी हो गया, ये गंगा की सहायक नदी है। का है वो या है, या से क्या हो गया, यमुना नदी, यमुना नदी। ये यमुना नदी भी गंगा से मिल जाती है, इसलिए इसका नाम भी आएगा यमुना नदी। फिर उसके बाद कोसी, का से, को से है जो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सो से, ये जो सो है, सो से हो जाएगा सोन नदी, ठीक। दा है, दा से दामोदर नदी, ठीक। रा है रामगंगा नदी, ठीक। और मैं है तो महानदी। ये इतनी जो है आपकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, ठीक। देखिए, तो ये आपकी गंगा की सहायक नदियाँ इतनी हो गई, ठीक। अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ। देखो, यमुना नदी की सहायक नदियाँ याद करने के लिए आपको ट्रिक से ही बता देते हैं। यमुना की जो याद करने की जो सहायक ट्रिक है, याद करने के लिए जो सहायक नदियों वाली, तो वो है आपकी यमुना चंबल की बेटी है, यमुना चंबल की बेटी है। देखो यह ट्रिक यहाँ लिख दिया रहा है, जो ट्रिक है यमुना, यमुना, यमुना चंबल की बेटी है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, की सहायक नदियां, ठीक। यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक, सहायक नदियां, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी की सहायक नदियां। अब इससे याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है, यमुना चंबल की बेटी है। तो देखो यमुना जो है, यमुना तो इसका नाम ही है, क्योंकि ये यमुना से क्या हो जाएगा, यमुना से हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी, ठीक। चा से क्या हो जाएगा, चंबल दिया है, चंबल, चंबल से चंबल नदी हो जाएगा, ठीक। चंबल नदी, ठीक। फिर देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यमुना है तो यमुना नदी ही है, तो ये यमुना नदी हो जाएगी। चंबल नदी है, वो आपकी चंबल नदी भी जो है वो किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। और फिर उसके बाद क्या बचा है, आपके रहा बचा है की, का मतलब केन बचा, की बेटी है, तो का से हो जाएगा, की से हो जाएगा केन, की से क्या हो जाएगा, की से क्या हो जाएगा, केन नदी, ठीक। केन नदी हो जाएगा। और फिर बेटी करा टा, जो बेटी है टा, टा, बेटी से जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, जो पहला शब्द जो बेटी है वो उसमें आपको टा से, टा इसमें जो टा है टोन सा नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोन सा नदी। फिर हा से, फिर हा है, हा से कौन सी नदी हो जाएगी,
हिंडन नदी, क्या है? हिंडन नदी। हिंडन हिंडन नदी जो है, ये आपकी जो है सहायक नदियां हैं। ठीक है, देख लीजिए जरा एक बार। इसमें आपको यमुना की जो सहायक नदियां हैं, तो उसकी एक ट्रिक है, यमुना चंबल की बेटी। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, यमुना चंबल की बेटी है। और यमुना तो नदी है, तो यमुना से क्या हो गया? यमुना नदी तक हो गया। ठीक, फिर उसके बाद चंबल है, चंबल से चंबल नदी हो गया। फिर की है, कैसे की से केन नदी हो गया। ठीक, और बेटी में जो है टा है, टा से क्या हो जाएगा? टोंस नदी। ये टोंस नदी भी यमुना की सहायक नदी है। फिर हा है, हा से क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। तो इस तरह से आप जो है गंगा की सहायक नदियाँ और यमुना की सहायक नदियाँ ट्रिक के माध्यम से एक ही वीडियो में क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है इधर देखिए ना, गंगा नदी में गंगा नदी में जो सबसे बड़ी, अगर भारत की सबसे बड़ी पूछी जाए तो क्या है? ये गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर विश्व की पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी क्या है, तो वो आप लोगों को पता ही होगा, नील नदी है। ठीक है, और अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए, भारत की सबसे चौड़ी नदी मतलब चौड़ाई में अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और नदी जो है, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अधिक नाम बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वो भी है आपकी जो चौड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। वो भी जो है आपकी सबसे ज़्यादा नाम उसके चेंज होते हैं। ठीक, तो ये जो गंगा नदी है, जहाँ से निकलती है वहाँ पर भी भागीरथी नाम से जानी जाती है। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी के से मिलती है, तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर अ, ये मेघना नदी बनकर फिर जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। वो आपका कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको हम धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आशा करते होंगे ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, और शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।